Good afternoon, children. Sit down. अभी तक हम लोगों ने ऊष्मा के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की है कि ऊष्मा क्या है। सबसे पहले आप पिछला थोड़ा रिवाइज करेंगे हम लोग कि ऊष्मा क्या होती है। याद है कुछ? क्या होती है ऊष्मा? ऊष्मा क्या होती है? एक प्रकार की गर्मी, एनर्जी। ऊष्मा एक एनर्जी होती है। कितने बच्चे घर में खाना बनाते हैं? सब लोग बनाते हैं? अच्छा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? सब लोग खाना बनाते हो? अच्छा, अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट अभी बताती हूँ। आप सबने घर में आलू उबाले? आलू उबालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले भगोना। क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? भगोने को हम लोग गैस पे या किसी स्टोव पे रखते हैं और इसमें यहाँ तक हम लोग पानी डालेंगे और इसमें आलू, छोटे बड़े हर तरह के आलू। ठीक है? पानी कहाँ तक है? और ये क्या है? एक भगोना है। अब ये पानी उबलेगा। ठीक है? ये आलू है और ये पानी और ये गैस। अगर हम इसको 10 मिनट तक गैस को जलाए रखते हैं तो इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं? कोई बताएगा? नहीं, पानी क्या होगा? पानी उबलने लगेगा और उबल के कहाँ आएगा? भाप तो बनेगा। और क्या पानी उछल कर बाहर नहीं आने लगता है? इधर उधर उछल कर आने लगता है बाहर। बुलबुले पानी की जो उठते हैं बाहर आने लगता है कि नहीं? क्योंकि मैंने पानी को यहाँ तक भरा है, ऊपर तक, थोड़ा सा नहीं भरा है। जैसे ये है ग्लास, इतना पानी है। अगर इसको मैं गर्म करूंगी इसमें आलू डाल के तो पानी बाहर फैलेगा कि नहीं फैलेगा? फैलेगा। जब चाय उबल जाती है तो क्या होता है? फैल के बाहर आ जाती है। जब दूध उबलता है पानी भी ऐसे होता है ना, जब खौलने लगता है तो उबल के वो बाहर आने की कोशिश करता है। पानी बाहर आ जाएगा। इसका मतलब कोई भी वस्तु गर्म करने पर फैलती है। फैलती है कि नहीं? फैलती है कि नहीं बताओ? और कोई वस्तु बताओ जो गर्म करने पर फैलती हो। पिघलता है। घी तो पिघलता है। और आलू को क्या होगा? आलू पर क्या असर होगा? नहीं, पानी तो खींच लेगा। और क्या होगा? पक जाएगा, आलू उबल जाएगा। तो इस प्रयोग से हमें ये बताना है कि अच्छा, ये सारे परिवर्तन जो हम इस प्रयोग में देख रहे हैं वो किसकी वजह से हुए? गैस, ऊष्मा। अगर हम लोग सब कुछ काम कर लें लेकिन गैस ऑन न करें तो क्या ये सब होगा? एक और बात आपने नहीं बताई। जब हमने पानी इसमें डाला था तो पानी ठंडा था, आलू भी ठंडे थे, लेकिन जब वो उबल गया तो आलू कैसे हो गए? और पानी भी गर्म हो गया, आलू भी गर्म हो गए और इसका तापमान बढ़ गया। क्या हो गया? तापमान बढ़ गया। मतलब पहले 40 था तो अब 100 डिग्री होने लगा। तो अब हमें ये बताना है कि ये सारे जो परिवर्तन हुए हैं इसके पीछे वजह क्या है? क्या वजह है? ऊष्मा।
ये वाला तालिका देखो, आप अपने में ये वाली तालिका देखो, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले जल उबला, जल का उबलना किस वजह से, ये किसका प्रभाव हुआ, मतलब और क्या परिवर्तन हुए, जल का आयतन बढ़ गया। जल का आयतन बढ़ गया, इसको क्या कहेंगे, इस टर्म को प्रसार या फैलाव। और क्या परिवर्तन हुए, भाप निकली, धुआं निकला कि नहीं, ये क्या निकला, धुआं निकला। भाप का निकलना क्या कहलाता है, आलू का पक जाना मतलब उबल जाना। ये कौन सा परिवर्तन हुआ, आलू का पकना कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक जैविक और आखिरी परिवर्तन, उसमें पानी में जितने भी जीवाणु और बैक्टीरिया थे वो उबलने से नष्ट हो गए। जीवाणु व बैक्टीरिया नष्ट हो गए। तो ये जो सारे परिवर्तन थे ये किस में देखे हमने, जल में। और ये परिवर्तन किसकी वजह से हुए, ऊष्मा। इसका मतलब ऊष्मा जल में ये सारे परिवर्तन कर सकती है। अगर हम लोग गैस न जलाते तो ये कोई भी परिवर्तन संभव नहीं था। इसके बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि आप सबको मालूम है कि दुनिया में कोई भी पदार्थ 3 अवस्थाओं में रह सकता है कि नहीं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कौन सी, ठोस, द्रव। क्या जो ये 3 अवस्थाएं होती हैं एक दूसरे में बदली जा सकती हैं, एक दूसरे में बदली जा सकती है कि नहीं, बदली जा सकती हैं। कोई एक ऐसी एक पदार्थ का नाम बताओ जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाए, पानी या फिर बर्फ। ये आपको क्या दिख रहा है, बर्फ है।
बर्फ है ना? ये पानी की कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था। ये अभी थोड़ी देर यहाँ रखे रहेगा तो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगी। क्यों पिघल जाएगी? बाहर की ऊष्मा को खींचेगी और पानी बन जाएगा। अगर मैं इस पानी को गर्म कर दूं तो ये गैस बनेगी, भाप में बन जाएगी। मतलब ठोस द्रव में बदला और द्रव गैस में बदला। अगर उसी भाप को मैं ठंडा कर दूं फिर से पानी बनेगा और पानी को फ्रिज में रख दें फिर से बर्फ बन जाएगा। 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये क्या है? कब बना? बर्फ कौन सी अवस्था थी? पानी। अब जो पानी है वो किस में बदला? कब? भाप क्या है? अगर मैं इसी को ठंडा कर दूं ठंडा करने पर वो फिर से पानी बन जाता है। इसका मतलब कि पदार्थ की अवस्थाएं एक दूसरे में बदली जा सकती है कि नहीं? ठोस को द्रव और द्रव को भाप में बदला जा सकता है। इसको सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और कौन सी एक चीज है जो ऐसा हो सकती है? कपूर? नहीं, कपूर 3 अवस्थाओं में नहीं होता है। कपूर मोम को हम लोग गर्म करेंगे तो पिघल जाता है ना? और फिर ठंडा होके फिर से वो मोम बन जाता है। मतलब ये भी इसकी 2 अवस्थाएं हम आराम से देख सकते हैं। अभी इसको पिघला के भी हम दिखा सकते हैं। और एक कपूर, जैसा कि इसने बताया, आयोडीन, ये तीनों अवस्थाओं में नहीं रहते। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। भूल गए तुम लोग? ऊर्ध्वपातज कौन से पदार्थ होते हैं? जैसे कपूर और आयोडीन। गरम करने पर गैस में बदल जाते हैं। ठोस सीधा गैस में बदल जाता है, द्रव नहीं बनता। ऐसे पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। जो ये मोम है, क्या ये ऊर्ध्वपातज है? नहीं, क्योंकि ये पिघल के पहले लिक्विड बना रही है। इसके बाद हम लोगों को ये बताना है ऊष्मा का प्रभाव क्या पड़ता है ठोस, द्रव और गैस पे। अभी आपने ये पढ़ा, आलू को उबालने पर पानी फैलने लगता है, पानी बाहर आने लगता है। मतलब क्या?
ऊष्मा का प्रभाव किस पर सबसे पहले? ये क्या दिख रहा है आपको? बॉटल, एक बॉटल दिख रही है ना? जब ये बॉटल कभी कभी बहुत टाइट बंद हो जाती है, हम लोग बहुत इसको कोशिश करते हैं खोलने की, लेकिन ये खुलती नहीं है, तब आप लोग क्या करते हो? और डालते हैं। हाँ, छेद वो हवा बनने की वजह से ऐसा होता है। और कोई दूसरी वजह बताओ? नेल पॉलिश की शीशी देखिए ना, नेल पेंट, या जिसका ढक्कन लोहे का होता है, ब्राउन कलर की दवा की बोतल जिसका ढक्कन लोहे का होता है, अगर वो बंद हो जाए, जैम की बोतल, जैसे ये जैम की बोतल है, खुल नहीं रही है, तो क्या करते हैं हम लोग? गर्म पानी में रख देते बोतल को, तो थोड़ी देर में वो खुल जाती है ना? और या अगर ये प्लास्टिक नहीं है, लोहे का ढक्कन है, तो आंच दिखाते हैं और गर्म हो जाता है वो कैप, और जल्दी से वो खुल जाती है। ऐसा क्यों हुआ? तुमने किया है कभी? तुम लोगों ने किया है ये काम कभी? जैसे कोई बोतल ना खुल रही हो, सॉस की हो या कोई भी, बहुत टाइट बंद हो गई है, अगर गर्म पानी में थोड़ी देर रख दे और फिर उसको खोलने की कोशिश करें तो खुल जाती है। नेल पेंट की शीशी होती है ना, वो भी गर्म पानी में डाल दो, खुल जाएगी। और भी कई चीजें होती हैं जो गर्म पानी में डालने के बाद ढीली पड़ जाती हैं, खुल जाती हैं। ज्यादातर जैम की बोतल, वो लोहे का ढक्कन होता है। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा क्या चीज हो गई जो वो बोतल खुल गई? सोच के बताइए। प्रसार, गर्म करने पर ठोस फैलते हैं। गर्म करने पर फैलते हैं, मतलब देखो वो ढक्कन टाइट था, उस पे चिपका हुआ था, गरम किया तो थोड़ा सा वो बड़ा हो गया। फैलना मतलब बड़ा हो जाना। जब वो थोड़ा बड़ा हो गया और वो जल्दी से खुल गया। समझ गए कि नहीं? ठीक से समझे कि खाली बस ये आंटी बोल रहे हो? समझ में आया? आप लोगों ने रेलवे की जो लाइंस बिछाई जाती है ना, पटरी, उसमें कभी भी जो रेलवे की पटरी बनती है ना, ये जैसे ऐसे एक पटरी है, फिर इसमें दूसरी पटरी जोड़ी जाती है जैसे, तो दो के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, मतलब थोड़ा हल्का सा जगह छोड़ देते हैं। वो जगह क्यों छोड़ते हैं? हमेशा जब भी रेल की पटरी जोड़ जोड़ के ही तो बनेगी ना, इतनी लंबी तो बन नहीं सकती। तो दो पटरियों के बीच में हमेशा थोड़ी सी जगह गैप छोड़ा जाता है। ये गैप क्यों छोड़ा जाता है? अभी अभी मैंने बताया ना कि कोई भी ठोस गर्म करने से फैलता है। जब रेल की पटरी के ऊपर रेल चलती है तो पटरी गर्म हो जाती है। और गर्मी के दिनों में आप कभी सड़क पे चले हो तो क्या होता है? सड़क बहुत गर्म हो जाती है, रेल की पटरी भी गर्म हो जाती है। तो गर्म होकर ये दोनों चीजें फैलती हैं। जब ये फैलता है तो ये जगह खत्म हो जाती है। अगर हम ये जगह ना छोड़ें तो क्या होगा? अगर हम ये जगह ना छोड़ें, ऐसे रख दे दोनों पटरियों को, और फिर वो फैलेगी तो जरूर, तो ये क्या होगा? टेढ़ी हो जाएगी। टेढ़ी हो जाएगी तो रेल आराम से चल नहीं सकेगी। आए समझ में? इसके लिए हमेशा यहाँ पर जब भी लोहे का कोई सामान बनता है तो इसमें जगह छोड़ी जाए। ये ठोस का प्रसार कहलाता है। और भी जैसे ब्रिज वगैरह जो बनती है उसमें भी यही काम किया जाता है। आज आप घर जाके देखिएगा
कि ठोस किस तरह से फैलता है और कौन कौन से उदाहरण हैं जो आप ये बता सकते हो कि गर्म करने पर ठोस इस तरह से फैल जाता है। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।